प्रिय छात्रों, आज हम लोग बीए तृतीय वर्ष के आधार पाठ्यक्रम के संदर्भ में चर्चा करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि वर्तमान समय में एनईपी के माध्यम से एनईपी 2020 के माध्यम से नया जो है पाठ्यक्रम गढ़ा गया है। तो नए पाठ्यक्रम की जब हम बात करते हैं तो नए पाठ्यक्रम में आधार पाठ्यक्रम जो हिंदी भाषा का है उसकी हम लोग चर्चा करते हैं। तो जब हम लोग देखते हैं तो इकाई नंबर 1 का जो पहला अध्याय है वो है भवानी प्रसाद मिश्र जी का, और जिनकी जो कविता है वो है सतपुड़ा के जंगल। कौन से? सतपुड़ा के जंगल। ये जो है कविता हमें इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत पढ़नी है। तो कविता को पढ़ने से पहले हमें भवानी प्रसाद मिश्र जी के जन्म से संबंधित चीज़ों को जानना होगा। तो अगर हम देखें तो इनका जो जन्म है वह 29 मार्च 1913 ईस्वी को टिगरिया गांव, जिला नर्मदापुरम, वर्तमान समय में नर्मदापुरम है, अभी 2 से 3 साल पहले ही इसका नाम होशंगाबाद था। तो नर्मदापुरम जो है, जो जिला है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। इनके पिता सीताराम मिश्र जी थे, माता गोमती देवी थी। अगर हम लोग बात करें, एक तो पहले भवानी प्रसाद मिश्र जी अगर वैचारिकी की बात करें तो ये गांधीवादी विचारधारा से बहुत अधिक प्रभावित कवि हैं। मतलब इनकी जो साहित्यिक कृतियां हैं, साहित्यिक रचनाएं हैं, उनमें गांधीवाद का प्रभाव हमें, मानवतावाद का प्रभाव हमें स्पष्ट दिखाई देता है। दूसरी एक चीज और यदि हम देखें तो ये छायावादोत्तर, क्या छायावादोत्तर काल के कवि हैं। छायावादोत्तर काल मतलब छायावाद के बाद आए हुए जो काल हैं। तो यदि हम इनकी रचनाओं को देखें तो जो आपका अज्ञे जी जो हैं, वो जो तार सप्तक उन्होंने प्रकाशित किए हुए, तो तार सप्तक में ये जो है हैं। तार सप्तक की अगर हम देखें, जो उनका तार सप्तक है, तो तार सप्तक मूलतः, सप्तक का मतलब है 7 महत्वपूर्ण कवियों की रचनाओं का संकलन। तो तार सप्तक नाम से अज्ञे जी ने प्रकाशित किए, तो उसमें जो है आपके भवानी प्रसाद मिश्र जी भी हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम इसी में आगे देखें तो इन्हें जो पुरस्कार है, चूँकि साहित्य में लगातार इन्होंने कार्य किया है, बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है, और खासकर हिंदी साहित्य में, तो हिंदी साहित्य में साहित्यिक योगदान हेतु इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भारत सरकार द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो साहित्य अकादमी जो महत्वपूर्ण पुरस्कार है हिंदी के क्षेत्र में, साहित्यिक जगत में, वो है साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें बुनी हुई रस्सी, इनका जो कविता संग्रह है, उसके लिए 1972 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। शिखर सम्मान मध्य प्रदेश शासन ने 1983 ईस्वी में प्रदान किया था। संस्थान सम्मान मतलब कई साहित्यिक ऐसी संस्थाएं हैं जो अपने संस्थान का सम्मान किसी न किसी साहित्यकार को प्रदान करते हैं। तो संस्थान जो सम्मान है वो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान जो है ने दिया था 1982 ईस्वी में। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 20 फरवरी 1985 ईस्वी में हुई थी। अगर हम लोग इनकी रचनाओं की बात करें, एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, इनकी रचनाओं को बहुत गंभीरता से पढ़ना है। क्योंकि जब आप लोग आधार पाठ्यक्रम, पहले तो आपको ये ज्ञात ही है कि आधार पाठ्यक्रम पूरी तरीके से बहुविकल्पीय होता है। बहुविकल्पीय होता है, तो जब बहुविकल्पीय होता है तो इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं और सीधा पूछ दिया जाएगा गीत फरोश किसकी रचना है। 4 ऑप्शन होंगे, 4 में से कोई एक सही होगा। तो आपको ये ध्यान रहना चाहिए, जो रचनाएं, जो कृतियां आपको लिखाई गई हैं यहाँ पर, उनको आपको अच्छे से पढ़ना है। तो अगर हम देखें इनकी कृतियां, गीत फरोश इनकी कृति है, बुनी हुई रस्सी, नीली रेखा तक, मानसरोवर,
अनाम तुम आते हैं, त्रिकाल संध्या, चकित है दुख, कालजयी, खुशबू के शिलालेख। मोस्ट इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, ये इसको आपको बिल्कुल ध्यान, एक गीत फरोश हो गई, एक खुशबू के शिलालेख हो गए, और बुनी हुई रस्सी। अगर इन रचनाओं में हम देखें तो ये 3 रचनाओं को आपको हमेशा ध्यान रखना है, निगाहों में रखना है, क्योंकि इन 3 रचनाओं में से कोई भी रचना आपसे पूछी जा सकती है। तो खुशबू के शिलालेख, शरीर कविता, फसलें और फूल, परिवर्तन जिए, अंधेरी कविताएं और नीली रेखा तक, ये महत्वपूर्ण जो है आपकी कविताएं हैं। अगर हम देखें तो आधार पाठ्यक्रम आपकी परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि आधार पाठ्यक्रम को यदि आपने गंभीरता से पढ़ा हुआ है तो आप निश्चित मानिए कि आपकी जो अंक तालिका है, जो वह आपकी अंक तालिका में अधिक से अधिक नंबरों को बढ़ाने में योगदान प्रदान करेगा। क्यों? क्योंकि ये बहुविकल्पीय होता है, और बहुविकल्पीय होने की वजह से यह आपका, यदि 50 प्रश्न आपके कुल हिंदी से आते हैं और यदि 50 में से आप 40-45 सही कर ले जाते हैं तो 40 से 45 आपके टोटल पूरे के पूरे नंबर। यदि 50 में 45 सही करते हैं तो आप 90% अंक हासिल करते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब ये कब होगा? ये तब होगा जब आप लगातार नियमित तौर पर पढ़ेंगे। जो आपको बोर्ड के माध्यम से, व्हाइट बोर्ड के माध्यम से आप तक जो सामग्री पहुंचाई जा रही है, इसको पढ़ेंगे, इसको अपने नोट्स में दर्ज करेंगे, तो निश्चित मानिए आप सफलता को आगे प्राप्त करेंगे। तो आपको ये जो जानकारी परक महत्वपूर्ण जो वीडियो है, यदि आपको ये अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, और दोस्तों तक इसको जरूर जो है भेजें, जिससे कि उन्हें भी मालूम पड़ सके कि आपके कॉलेज में कक्षाएं संचालित हो चुकी हैं। आप तक ये वीडियो जब पहुंच रहा है तो उसके लिए आप लोग जो है चैनल को लाइक जरूर करें, जिससे कि हमारा भी हौसला बढ़े, आपका भी हौसला बढ़े, और जिससे कि संस्थान का जो नाम है, क्योंकि अगर हम देखें हमारी जो संस्था है वो बहुत ही छोटी संस्था है, मतलब अभी हमारे संस्थान का खुद का भवन नहीं है, और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो संस्थान में अभी उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग कम सुविधाओं में अधिक से अधिक चीज़ों को उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग लगातार पढ़ते रहें, अध्ययन करते रहें। धन्यवाद।